हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है रवि एकेडमी के आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ऐसे द्विघाती बहुपद का लीनियर फैक्टर निकालेंगे जिसमें द्विघाती पद, रैखिक पद तथा अचर पद तीनों हो। इससे पहले वाले जो वीडियो है हम उसमें आपको ऐसे द्विघाती बहुपद का रैखिक गुणनखंड निकालने बताए थे जिसमें केवल दो पद है, और दो पद में हमारे पास दो कंडीशन बना था कि उसमें द्विघाती पद और रैखिक पद है या द्विघाती पद और अचर पद है। तो उसको हम अच्छे से कल क्लियर कर दिए थे। चलिए आज हम ऐसे द्विघाती बहुपद का रैखिक गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसमें द्विघाती पद, रैखिक पद और अचर पद तीनों हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये आपके पास एक द्विघाती बहुपद है। अगर इसमें तीनों पद है तो सबसे पहले देख लीजिए क्या वो अपने मानक रूप में है। तो मानक रूप का मतलब होता है कि क्या वो प्रत्येक पद अपने घटते हुए घात के रूप में लिखा गया है या नहीं। जी हाँ, प्रत्येक पद को घटते गए घात के रूप में हम सजा दिए हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाला जो टर्म है यानी रैखिक पद, उस रैखिक पद का हम दो पद बनाएंगे। तो रैखिक पद का दो पद बनाने के क्या तरीके हमारे पास है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम द्विघाती पद के गुणांक और अचर पद को हम गुणा करेंगे। सबसे पहला काम मेरा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी हमारे पास कितना आया, 12। अब इस 12 का ऐसा दो फैक्टर लेंगे जो जोड़ करके, जी हाँ, यहाँ जो साइन रहे, यहाँ अगर प्लस रहे तो मतलब वही चीज, अगर यहाँ प्लस रहे तो जोड़ करके क्या लाएंगे हम, 8। अगर यहाँ माइनस रहे तो घटा कर लाएंगे। तो चलिए 12 का दो फैक्टर क्या करेंगे, 2 छक्के 12, इसका मतलब 6 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 आ जाता है। हम लिखेंगे 2x² माइनस, या ब्रैकेट का यूज करेंगे, 6x प्लस 2x प्लस 6। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, 2x² माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6। अब जब आप मिडिल टर्म को दो टर्म में आप तोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर अब कितना टर्म मिलता है, 4 टर्म। अब इन 4 पद में आप क्या करेंगे, दो दो पद करके आप एक सीएफ लीजिए, कॉमन लीजिए। तो इस दोनों पद और इन दोनों पद का एचसीएफ, इन दोनों पद का एचसीएफ इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके कैसे लेंगे। 2 और 6 का हो गया 2x² x का हो गया 2x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद का जो एचसीएफ उससे भाग करेंगे, 2x² को 2x भाग करेंगे, हमारे पास x बचेगा, और माइनस 6x को जब 2x से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 दिया 6 और x खत्म हो जाएगा तो हमारे पास x माइनस 3। और इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। -1 से जब 2x को भाग करेंगे तो हमारे पास प्लस 2x बचेगा, और -1 को जब 6 से भाग करेंगे तो -6 बनेगा। अब इन दोनों का भी एचसीएफ आ गया। अब इन दोनों -2x प्लस 3। अब देखिए इन दोनों पद का जो कॉमन है आपको कितना दिख रहा है, वो -2 दिख रहा है। अब ये -2 निकालने के बाद आप क्या करें, -2x को जब -2 से भाग करेंगे तो आपको सिर्फ x बचेगा, प्लस 6 को जब -2 से भाग देंगे तो हमारे पास -3 बचेगा। तो ये देखिए दोनों सेम आ गया। इसका मतलब है हमारे पास जो दो लीनियर फैक्टर होंगे, यहाँ पे x -3 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास 2x - हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब रैखिक पद, द्विघाती पद, रैखिक पद और अचर पद वाले जब भी किसी द्विघाती बहुपद का आपको लीनियर फैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म का दो टर्म बनाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको द्विघाती पद के गुणांक और अचर पद को गुणा कीजिए और जो भी आएगा उसका दो पद ऐसा बनाना, जोड़ या घटा करके आपको जो अचर पद, रैखिक पद का जो गुणांक है वो आना चाहिए। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10। फिर वही काम, फिर बीच वाला पद का दो पद बनाएंगे, तरीका वही हमारे पास है। x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 10, 1 गुना 10 हमारे पास कितना आ गया, 10। अब इस 10 का दो ऐसा टर्म लेंगे, दो ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो जोड़ करके, आप प्लस साइन जोड़ करके 7 आना चाहिए और गुना करके 10 आना चाहिए। तो क्या होगा, तो हम यहाँ
2 से भागो, 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़िए 7 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का यूज कीजिए 5x प्लस 2x प्लस 10, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस को प्लस से गुणा प्लस रहेगा प्लस 10। हम क्या करेंगे, दो दो करके अब हम इससे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और इससे भाग देंगे तो एक्स प्लस 5 बनेगा, इसके बाद फिर प्लस, इन दोनों का क्या आ गया, 2 हमारे पास एक्स प्लस 5, इसका मतलब है हमारे पास तो जो रिलेटेड हो गया एक्स प्लस 5 और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। इस तरह से आप बाकी सबका बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल्स आपको हम ले लेते हैं 3 नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या ये तीनों पद है, तो जी हाँ इसमें तीनों पद है। क्या ये अपने घात के घटते क्रम में लिखा हुआ, जी हाँ घटते क्रम में लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाला पद का 2 पद बनाएंगे, और बीच वाला पद का 2 पद बनाने का क्या तरीका, हमारे पास जो द्विघाती पद है उसके गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे, 1 गुना 8 बराबर कितना आ गया 8, साइन को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का ऐसा तो फैक्टर लेंगे जो घटा करके कितना आना चाहिए, 2, जी हाँ घटा करके, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है, घटा करके आना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, मतलब 4 में 2 गया तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2, मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन माइनस का तो माइनस 2, 4 में हम घटाएंगे कितना, 2, नंबर 2 आएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस गुना माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब कहानी खत्म हो गया। अब दो दो पद करके आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का जो आपको ऐसे होगा वो x होगा, तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे जो दोनों का क्या है, यहाँ पर 2 बनेगा x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों निकाल लीजिए, और क्या बनेगा x प्लस 2। इसका मतलब ये हो रहा है x माइनस 4, x प्लस 2, इन दोनों जो रेखिक गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8 का, ये दो रेखिक गुणनखंड। अब बाकी आप जितना भी है आप उसको बनाइए। चलिए और भी बना देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला हमारे पास है चौथा नंबर का सवाल है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हम इसका लीनियर फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो तरीका वही है कि आप 4 को 1 से गुना कीजिए, 4 गुना 1 बराबर 4 आ गया। अब ये 4 का ऐसा दो फैक्टर बनाना है जो जोड़ करके 4 आना चाहिए, जोड़ करके, साइन प्लस का जोड़ करके 4, 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 गुना 4 हो गया, 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो जो जो चर लगा रहा है उसको चर साथ जोड़ देगा, 2s प्लस 2s प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस, माइनस गुना माइनस गुना प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 2s और प्लस 1। हम क्या करेंगे, दो दो पद करके एचसीएफ निकाल लेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 2s का जो एचसीएफ आएगा वो हमारे पास 2s आएगा, तो जब 4s स्क्वायर को 2s से भाग करेंगे हमारे पास बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2s, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2s को जब 2s से भाग करेंगे 1 बचेगा, और यहाँ हमारे पास कुछ कॉमन नहीं तो माइनस 1 कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 2s माइनस 1। ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम आ भी गया है। हमारे पास एक होगा 2s माइनस 1 और दूसरा हमारे पास होगा माइनस, इसका दो फैक्टर हमारे पास आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पांच नंबर का 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले काम क्या करना बताया आपको कि ये देखिए कौन सा द्विघाती बहुपद है, ऐसा द्विघाती बहुपद जिसमें पहला पद यानी द्विघाती पद, रेखिक पद और अचर पद तीनों है। तब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले देख लेंगे हम क्या ये घात के घटते क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं। जी हाँ, ये घात के घटते क्रम में नहीं है, हम सजा देंगे। तो 6x स्क्वायर, उसके बाद जिसका घात 1 है तो पहले उसको लिखेंगे माइनस 7x, उसके बाद हम इसको लिखेंगे अचर। अब कहानी वही है कि मिडिल टर्म का दो टर्म बनाएंगे,
6 तिया 18, 6 गुना 3 18। अब 18 का ऐसा दो पद बनाएंगे जो घटा करके हमको कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। साइन क्या है उससे मतलब नहीं हमको, 18। तो हम क्या करेंगे, 2 9 18, 9 में 2 चला जाएगा, 7 आया। इसका मतलब हम 6x² माइनस यहाँ देंगे ब्रैकेट का, 9x माइनस 2x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस। अब दो दो पद करके इससे निकाल लीजिए आप। 6x² माइनस 9x का जो इससे पाएगा वो 3x आएगा, और जब इस 3x से जब हम 6x² को भाग करेंगे हमको 2x बनेगा, माइनस 9x को जब 3x से भाग करेंगे हमारे पास यहाँ पर माइनस 3 बनेगा, प्लस 2 यहाँ पर, सॉरी प्लस 1 इसका, इससे पहला दोनों पद का, तो 2x माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। और इन दोनों में 2x माइनस 3 2x माइनस कॉमन है तो निकाल लीजिए उसको, हमारे पास इसका मतलब है 6x² माइनस 7x माइनस 3 का जो लीनियर फैक्टर आके आया मेरे पास 2x माइनस 3 3x प्लस 1। चलिए बाकी अब आप आगे बना के लाइए, फिर हम इसको बताएंगे अगर आपसे नहीं बनेगा तो। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने।